So, when you took the decision that you have to left the job of TCS, so what was your parents' reaction? नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे युवा आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके लिए ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइंस मैंने इसलिए कही क्योंकि ये युवा आईपीएस ऑफिसर के ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 अटैम्प्ट के बाद यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इस दौरान उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात आई होगी, काफ़ी संघर्ष किए होंगे। आज इसी बारे में हमने उन्हें बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। 2020 बैच के वे आईपीएस ऑफिसर हैं और एमपी कैडर उन्हें मिला हुआ है और फिलहाल ग्वालियर में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज का ये जो इंटरव्यू है ये उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लोग 1 या 2 प्रयास में ही यूपीएससी या अन्य किसी परीक्षा में हार मान लेते हैं अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज हम इस युवा आईपीएस ऑफिसर से जानेंगे कि संघर्ष कैसे किया जाए, कैसे यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की जाए, अगर नेगेटिविटी आती है तो उसे कैसे हैंडल किया जाए। तो आइए स्वागत करते हैं आईपीएस ऑफिसर शियाज केएम का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई है। मेरा नाम शियास है। आई एम फ्रॉम केरला। मेरा स्कूलिंग पूरा एजुकेशन केरला में ही हुआ। जैसे जितना मैंने आपसे बात की अभी इस दौरान, आपने मुझे बताया कि मतलब 6 अटैम्प्ट आपको लगे इस परीक्षा को पास करने में। तो ये एक ज़िद होती है कि 1 नहीं 2 नहीं, मतलब मुझे निकालना ही है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही एक ज़िद होती है। तो बचपन में भी आपका स्वभाव ऐसा ही था कि ज़िद, जैसे बचपन में अगर हम लोग पेरेंट्स के साथ कभी मार्केट जाते हैं, अक्सर होता है कोई खिलौना दिख गया तो ज़िद पकड़ लेते हैं, पापा मुझे तो चाहिए। तो आपके साथ भी ऐसा ही था कि बचपन में बहुत ज़िद्दी थे आप? ऐसा नहीं था एक्चुअली। आई एम जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी किड। कुछ चीज़ में आई वाज मोर लाइक दैट, बट कुछ चीज़ों में नहीं था। पढ़ाई में आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। ये यूपीएससी और आईपीएस के सोच बहुत लेट आ गया था। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, मे बी स्लाइटली अबव एवरेज, बट ये चीज़ों पे आई वाज जस्ट लाइक एनी अदर किड। कुछ चीज़ों में आई वाज एडमेंट, आई वुड कीप ऑन परसिस्टिंग टू माई पेरेंट्स, बट अदरवाइज लाइक ए नॉर्मल किड। तो 10th एंड 12th बोर्ड में हाउ मच यू मार्क्स यू गेट? 10th में मैं आई स्कोर्ड 90%। 12th में इट केम डाउन टू 80%। ओके, फिर मैंने मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी किया। तो एक्चुअली आई वाज मोर इनटू अदर थिंग्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। दोस्तों के साथ घूमना ऐसे, because a lot of freedom was there in my school. It was a government school, so a lot of friends, a lot of opportunities. Classes sometimes were not there, तो classes नहीं हो तो we will go outside, घूमने के लिए चलते थे। इवन मेरा ये वीकेंड्स पे एंट्रेंस की क्लासेस थी, वो भी मैं तो उतना सीरियस नहीं था। तो क्या हुआ कि when the results came, मेरा मार्क्स came down। okay? तो मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम एक ईयर स्पेंड करो पूरा तैयारी के लिए। तो मैं एक मेडिकल एंट्रेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, एक दूसरे जगह पे जाके तैयारी किया। पर बीच में टुवर्ड्स द एंड आई गेस आई गॉट टू नो अबाउट दिस यूपीएससी। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार ऐसा कोई एग्ज़ाम है, एक करियर ऑप्शन है, उसके बारे में मेरे ज़्यादा पता मिला। तो दैट टाइम आई हैड दिस फीलिंग दैट इवन इफ आई डोंट क्लियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, देयर आर अदर एवेन्यूज़ वेयर यू जस्ट नीड अ डिग्री। एक डिग्री ही चाहिए ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए, और लिखने के लिए एक डिग्री चाहिए बस। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट मोमेंट। जैसे आपने बताया कि you didn't get marks you expected in 12th ना, 10th में you got good marks but in 12th you didn't get expected marks, and after 12th you have prepared for medical exam and you also didn't get success in medical exam। तो ये जो failures आपकी ज़िंदगी में आए,
है ना, इनसे आपने कुछ सीखा या मतलब मोटिवेट कैसे किया कि नहीं चलो ठीक है इसमें मेरे को मेडिकल नहीं कर पाया, चलो ठीक है मैं साइकोलॉजी ले लेता हूँ, तो ये इंस्पिरेशन फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंस्पिरेशन? एक्चुअली आई वुड से दैट ये मेडिकल की तैयारी करना दैट वाज नॉट कम्प्लीटली माय डिसीजन. आई वेंट विद द फ्लो. हमारे आई डोंट नो हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड चलता है कि दूसरे लोग डिसाइड करते हैं और दूसरे लोग को देख के हम डिसाइड करते हैं. वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर प्लसेस एंड माइनसेस. In fact, I scored very well in biology, but मेरा physics and maths side बहुत weak था. मेरा base बहुत strong नहीं था. But without thinking of this aspect, I decided to prepare for entrance examination. Actually, your base in physics, chemistry, as well as biology should be good for cracking medical entrance examination. तो इफ़ यू आर नॉट हैविंग द स्ट्रॉन्ग बेस, आपका बेस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स वट एवर इट इज़ उसमें तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में है, देन क्रैकिंग मेडिकल एंट्रेंस इज़ अगेन इट कैन हैपन ओनली बाई हार्ड वर्क ओनली. आपका मन से पसंद करके वो पैशन से आप नहीं कर पाओगे, है ना. तो मेरे साथ ये हुआ कि माई पैशन वॉज इन समथिंग एल्स, बट आई थॉट दिस विल मेक द पीपल हैप्पी. एवरीबडी थिंक मेरा बेटा ये इनकी तैयारी कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस. आई ऑल्सो वेन विद द फ्लो. तो दैट हैपन्स. आवर सोसाइटी में एक सेट पैटर्न है 10th के बाद 12th के बाद ये करना. तो ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और उनका ऑप्शंस उस समय में अभी मेरा उतना जानकारी नहीं. अभी तो पीपल आर मोर अवेयर ज़्यादा इंटरनेट की वजह से, और जनरल अवेयरनेस अबाउट कैरियर इज़ मच बिगर नाउ. उस समय तो सेट पैटर्न में चलता था और उस अंकल की बेटा क्या करते हैं, उस अंकल की बेटी क्या करते हैं, वही दैट वाज द पाथ सेट फॉर यू बाय समवन एल्स. उस पाथ में हम चलते थे. अभी तो चेंज हुआ है, अच्छी बात है, बट दैट हैपन इन माई केस. तो मैं वो पाथ चूज़ किया विदाउट कंसिडरिंग मेरा वीक पॉइंट्स क्या है. बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई हैव मोर इंटरेस्ट इन मोर पैशन और मोर एप्टीट्यूड इन सोशल साइंस एरिया or psychology-like areas. So that maybe have helped me later in clearing the civil service. तो दोस्तों हमें IPS सियाज ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि काम और एजुकेशन वही लेना चाहिए जिसमें आपका पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट हो. कई बार हम लोग अपने फ्रेंड्स को देखकर या किसी की बातों को सुनकर वो कोर्स का सिलेक्शन कर लेते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम बातों में आकर ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हमें असफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया. आफ्टर MBA आपका कैंपस भी बहुत अच्छी जगह हुआ. TCS में काम करने का ड्रीम बहुत सारे युवाओं का होता है, यूथ का होता है कि TCS में उनका प्लेसमेंट आपको मिल भी गया, लेकिन फिर ये अचानक से मतलब सडनली यूल गेट कि ना मुझे UPSC करना है, अच्छा कैसे आपकी सैलरी भी होगी और सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर UPSC की सनक ये कैसे? दैट इज़ एक्चुअली ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये टाटा कंसल्टेंसी इज़ अ वेरी बिग कंपनी. फॉर ए स्मॉल टाउन बॉय लाइक मी टू गेट अ जॉब देयर वाज अ बिग थिंग. एंड when I joined the job, we were a batch of some 76 people. We were trained together, and after the training we were posted across India. तो पूरा इंडिया के चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, वो सब शहर से के लोग थे, and all of them were well connected, and we have a network kind of structure there. We work as a team. तो ये बहुत अच्छा करियर था. एंड जो लोग मेरे साथ ज्वाइन किया वो अभी दुनिया के कई शहर में प्लेस्ड है अभी. तो व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ द करियर टू डिसाइड फॉर समथिंग एल्स, दैट वाज ए डिफ़िकल्ट डिसीजन था. बट आई वाज श्योर एट द बैक ऑफ द माइंड दैट मेरा ये एम्बिशन है एंड आई शुड गिव अ ट्राई एटलीस्ट. द चांसेस ऑफ clearing UPSC is very little. I knew that beforehand, and the cost or the sacrifice you have to make will be too big. But later on,
मे बी कुछ समय के बाद मैंने ये सोचा कि मैंने नहीं ट्राई भी नहीं किया तो आई विल नॉट बी फीलिंग दैट गुड। वो बुरी स्थिति हो जाएगी। नहीं, आपने ट्राई भी नहीं किया, वो दस एज लिमिट टू राइट ना, उस समय में आपने ट्राई भी नहीं किया फिर तो दैट इज़ अ वेरी बैड फीलिंग। आई नेवर वांटेड टू फील दैट वे, सो आई डिसाइडेड, आई टुक लीव फ्रॉम TCS फॉर सम टाइम। एक बार कोशिश किया एंड द फर्स्ट ईयर इंटरव्यू तक पहुंच गया, तो मेरा ये कॉन्फिडेंस आ गया, अरे ज़्यादा प्रिपरेशन के बिना आप इंटरव्यू तक जा सकते हैं, तो और तैयारी कर ले। तो सेकेंड ईयर ऑल्सो आई ट्राइड, दैट ऑल्सो डिडंट वर्क। सो विद जॉब तैयारी करना मेरे लिए थोड़ा सा, बिकॉज आई वॉज मैरिड ऑल्सो, आई हैव टू स्पेंड सम टाइम विद फैमिली ऑल्सो, मेरा टाइम इज डिवाइडेड दैट वे ऑल्सो। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल now do full time preparation and I will work only so as to earn and meet my expenses. That was the decision. So leaving the job was a big decision which I took, and it was my decision, and I'm very sure that वो decision मेरा fate decide करेंगी. So when you took the decision that you have to left the job of TCS, so what was your parents' reaction? समटाइम्स दे मतलब उन्होंने बोला होगा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब ये नहीं करना चाहिए, और एज यू सेड दैट यू वाज मैरिड एट द टाइम ऑल्सो, तो वाइफ मतलब, और आपको मतलब जब मैरिज हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, आप जॉब छोड़ रहे हैं, आपका अर्निंग का जो सोर्स है वो आप ख़त्म कर रहे हैं और UPSC की ओर जा रहे हैं, जो कि इतना आसान रास्ता नहीं है, इट्स नॉट अ ईजी वे टू क्रैक द एग्ज़ाम आप कर रहे हैं। तो इसमें कहीं नेगेटिविटी किसी ने बोला हो कि नहीं ये तुमने गलत किया, बीच में किसी ने कहा हो कि यार तुम्हें वहीं करना चाहिए था? एक्चुअली मेरा पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं किया था, वो मेरा वाइफ के पेरेंट्स भी वर नॉट हैप्पी विद दैट। किसी से शादी किया, उसके पास एक जॉब था, अभी वो जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो व्हाट आई डिड इज़ दैट आई टुक ए सबैटिकल, लाइक 2 साल का लीव ऑप्शन है TCS में। मैंने एक हायर PG कोर्स ज्वाइन किया साइकोलॉजी का, ऐसे लीव मिल गया TCS से। सो वो लीव पहले लेके मैंने तैयारी शुरू कर दिया, तो दैट्स हाउ आई गो विद द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स। फिर वो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स ने नहीं हो पाया, एक बार इंटरव्यू तक गया, एक बार मेंस तक गया, दोनों बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वो एक अच्छी बात है, इसी से कॉन्फिडेंस मिला। तो देन उन लोगों को पता चला कि ही हैज़ गॉट समथिंग इन इट, he has got the passion and the drive for it, because 2 बार prelims clear हो गया है, तो the resistance got less। तो मैंने बात किया कि अभी मैं वापस नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, आई एम लीविंग द जॉब। सो देयर वाज इन मच रेसिस्टेंस। तो जैसे आपने बताया मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, फिर MBA में भी आपको साइकोलॉजी काम आई, तो आप इंटरव्यू आपने कितने बार अपेयर किया? एक्चुअली मेरा ये UPSC जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैंने बोल दिया ना, 6 अटेम्प्ट्स हो गया, 6 सीरियस अटेम्प्ट्स आई वुड से। पहला अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गया, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस में फेल हो गया, तो तीसरा अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक हो गया, और 4th टाइम भी इंटरव्यू तक गया था। टोटल 5 मेंस 4 इंटरव्यूज़, 4th इंटरव्यू में क्लियर। ओके, तो 4th इंटरव्यू आपने दिए, तो जैसे आपने साइकोलॉजी से किया था, तो आपको ऐसा लगा कभी कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है और जो इंटरव्यूअर है मैं उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ पाया, क्वेश्चंस उन्होंने पूछे और मैं आंसर नहीं दे पाया? क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचना एक बड़ी बात है, प्रीलिम्स क्लियर करना, फिर मेंस क्लियर करना इतने सालों में, और फिर इंटरव्यू तक पहुँचना वो भी 4 बार। तो आपको लगा कि मैं साइकोलॉजी मेरी कहीं ना कहीं वीक है, कि मैं साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहा हूँ इंटरव्यूअर की? नहीं, UPSC का एक साइकिल है, आप प्रीलिम्स से लिखोगे, देन प्रीलिम्स के बाद मेंस आओगे, फिर इंटरव्यू आगे, ये साइकिल में चल के कंटिन्यूसली आई वाज इन द साइकिल दैट आई वाज नॉट रियलाइजिंग व्हाट आर द मिस्टेक्स आई वाज मेकिंग। ये चलते रहते हैं, एंड क्योंकि मेरा एक फैमिली भी है, आई हैव टू वर्क ऑल्सो, सो व्हेन एवर एग्जाम्स आर नॉट देयर आई विल बी वर्किंग समवेयर पार्ट टाइम। बीच में केरला हाई कोर्ट में भी एक जॉब मिला था, वहाँ पे ज्वाइन किया था, वो भी सरकारी नौकरी था केरला गवर्नमेंट के अंदर, तो वहाँ पे भी काम किया था। व्हेन एग्जाम्स विल कम आई विल टेक लीव एंड प्रिपेयर। तो एज अ मिक्स ऑफ
इवेंट्स चलता रहता था. तो इनके बीच में आई वॉज नॉट रियलाइजिंग वेयर आई एम लूजिंग. सो इन 2018 आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक ए ब्रेक. तो 2017 का 2018 में मेरा प्रीवियस मेंस का रिजल्ट आ गया. मैंने इंटरव्यू दिया, 4 मार्क में कट ऑफ से नीचे आ गया था. तो आई वॉज टोटली डिमोरलाइज्ड. ये तो 3 बार इंटरव्यू हो चुका है, ये क्लियर नहीं हो रहा. तो क्या व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग. तो मैंने सोचा आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट एक्चुअली. अब तो मैं दूसरी इधर आई विल गो बैक टू प्राइवेट सेक्टर और कंटिन्यू विद द हाई कोर्ट जॉब. ऐसे सोचकर बैठा था. देन आई गेव द प्रीलिम्स ऑल्सो दैट ईयर, बट दैट टाइम आई रोट द प्रीलिम्स दैट आई डोंट वांट टू क्लियर. क्लियर हुआ तो मेंस के लिए तैयारी 3 महीने के लिए हार्ड वर्क हो जाएगा. फिर आई विल डू द रूटीन तैयारी, द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग ईयर आफ्टर ईयर. तो मैंने सोचा इस बार तो मैं क्लियर नहीं हुआ तो अच्छा हुआ. तो मैंने क्लियर नहीं हुआ. दैट टाइम मैंने सोचा अब आई विल डू ए कोर्स करेक्शन. तो क्या करेंगे, अभी आई वॉज गेटिंग 3 बार इंटरव्यू जा चुका है. तो आई वॉज गेटिंग ऑफर्स टू टीच स्टूडेंट्स. ये यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, दे आर आस्किंग मी कम एंड टीच एंड ऑल. सो वंस इन ए वाइल आई गो एंड टेक क्लासेस ऑल्सो. देन आई थॉट ये केरला गवर्नमेंट रूल्स में प्राइवेट नौकरी के लिए एक लीव भी होता है, एक ऑप्शन है. तो मैं वो लीव ले लिया. मैंने एक 2-3 फ्रीलांस टाइप के जॉब शुरू किया एज ए यूपीएससी ट्रेनर. तो जो सब्जेक्ट्स में मैं वीक है और जो सब्जेक्ट्स में मेरा मार्क्स बहुत कम आते थे, वो सब्जेक्ट्स में टीचिंग करना शुरू किया. तो इससे 2 फ़ायदा है. एक तो मेरा वो सब्जेक्ट्स का नॉलेज बढ़ जाएगा. सेकेंड थिंग इज़ दैट टू गेन दैट नॉलेज आई विल हैव टू वर्क हार्डर. तो मैंने साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू किया, एथिक्स पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी पढ़ाना शुरू किया. एंड एक्चुअली दिस एक्चुअली हेल्प्ड इन माय फाइनल अटेम्प्ट. मेरा ये 3 पेपर्स में ये साइकोलॉजी का 2 पेपर्स एंड दिस एथिक्स पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गया. दैट रियली हेल्प मी टू लैंड इन द लिस्ट. इंटरव्यू हर तरह की जैसा लाइक एवरी ईयर आई लैंडेड अप एट दैट मार्क ओनली. दोस्तों, IPS सियाज ने हमें बहुत ही अच्छी टिप्स दी कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, आप उन्हें दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए. वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं. अगर आप उन्हें पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपका उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड हो सकती है और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत आसानी रहेगी. सर, एक प्रश्न है कि इंटरव्यू आपने इतने बार दिया है, कई सारे हम लोग नेट पर प्रश्न देखते हैं कि वो बहुत ही अजीब प्रश्न होते हैं कि IPS सवाल में पूछा गया प्रश्न, जो ऐसा सवाल होता है जो मतलब मैं कहूँ कि तार्किक, उसमें मतलब लॉजिकल कुछ नहीं होता, अजीब ही सवाल होते हैं. तो कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछा हो, आपको याद हो, जिसका आपने जवाब दिया हो, आप हमारे जो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं UPSC की, उनको उसमें हेल्प मिल पाए, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको याद हो अगर? एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. वो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आते हैं. IAS का क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव वॉक बाई रीचिंग हियर. नहीं, वो सीढ़ियाँ है, उसमें कितने स्टेप्स था. एक्चुअली आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्टेप्स एट ऑल, बिकॉज पूरा इंटरव्यू बोर्ड्स ग्राउंड फ्लोर में बैठे हैं. और आई डोंट थिंक देयर इज ए फर्स्ट फ्लोर इन UPSC. धौलपुर हाउस है दिल्ली में, वहाँ पे कोई स्टेप्स की क्वेश्चन ही नहीं है. बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फॉरवर्ड करते हैं लोग, IAS के सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है. एक्चुअली व्हाट इंटरव्यू बोर्ड आस्क इज, तुम इंटरव्यू जाने से पहले एक फॉर्म फिल करते हैं. हम इसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, DAF और डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. इसमें आपके जो फैमिली इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, आपके करियर में क्या हुआ है सो फार, आपके इंटरेस्ट, हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के पूरे जानकारी होते हैं. एंड ऑलमोस्ट 90% your interview is around the things you have written in the detailed application form. ये hobbies के बारे में, ये family के बारे में, आपका रहने वाले जगह के बारे में. और इसके अलावा what are the current topics, current affairs मतलब ये पूरा नहीं, उस दिनों में वो इंटरव्यू एक महीने का होता है, उस समय देश में क्या चलते हैं, what is the burning issue at that point of time, उसके बारे में आपके ओपिनियन पूछते हैं. एंड द बोर्ड इज़ लुकिंग फॉर हाउ वेल यू आर्टिकुलेट योर आंसर्स विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन. और ये प्रेशर में हुआ तो ये प्रेशर
कैसे डील करते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं. ओके, एंड इंटरव्यू थोड़ा सा लक की बात भी है. समटाइम्स यू मस्ट हैव डन, यू फील लाइक यू हैव डन द इंटरव्यू वेरी वेल, बट मार्क्स तो कम आता है. समटाइम्स यू फील दैट योर इंटरव्यू वाज टेरिबल, उस समय योर मार्क्स बहुत अच्छा आता है. तो आई डोंट नो, बिकॉज ये बहुत सब्जेक्टिव है. इंटरव्यू एज ए मेथड ऑफ सिलेक्शन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशनल आई कैन से दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मेथड ऑफ सिलेक्शन. वो बहुत वेरी होते हैं. तो ऐसा कोई ये व्हाट्सअप में जो आता है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. ये इंटरव्यू बॉडीज इज जस्ट लाइक ए कॉन्वर्सेशन लाइक वी आर हैविंग राइट नाउ. वो एक आपके जो इन्फॉर्मेशन के सामने है उसके ऊपर वो सवाल पूछते हैं और आप उसको जवाब देते हैं. उसमें ज़्यादा सोचने की भी बात भी नहीं है. सर, जब आपका सिलेक्शन हुआ फाइनली 2020 में, जैसे आपको मिला है, सफलता मिली है, तो उसके बाद मतलब किसके साथ शेयर किया? आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? कैसा लगा? मतलब इतने मुश्किल इतने अटैम्प्ट आपने किए, प्रीलिम्स निकाले पहले, फिर कहीं मेंस में आप रह गए, फिर इंटरव्यू भी गए, फिर जो खुशी होती है उसका क्या मतलब कैसे बयां करेंगे आप, जो आपको खुशी मिली उसके बाद? एक्चुअली आई वॉज इन माई ऑफिस, तो पहले मेरा कोलीग्स था, उसके साथ शेयर किया था. तो मैंने कॉल करके फैमिली को बताया था कि ये हुआ है. एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, द रिजल्ट आने वाला है. तो एवरी ईयर इट वाज अ बैड न्यूज़. सो आई आस्क्ड माय वाइफ एंड किड टू गो टू देयर हाउस. शायद बैड न्यूज़ हुआ तो आई प्रेफर टू बी अलोन. तो एक्चुअली अच्छा न्यूज़ हुआ था, तो आई कॉल दम, ओके आई जॉइन यू वेरी सून. ओके, ऐसा हुआ है. तो पेरेंट्स के साथ शेयर किया. देन कोविड टाइम था, तो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता है, बट वेरी फ्यू फ्रेंड्स कम होम, उसके साथ भी एंजॉय किया था. देन सिलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बट इन आवर केस केरला में उस समय कोविड बहुत ज़्यादा था, तो ज़्यादा लोग नहीं आया था. मोस्टली इंटरेक्शंस हैपेंड ओवर जूम और गूगल. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया था. जो मेरा ये यूपीएससी जर्नी, आई थॉट दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज वी ओनली हियर अबाउट सक्सेसफुल पीपल, है ना. एक्चुअली 5 लाख लोग लिखते हैं, इसमें से कम 700-800 के बारे में हम क्लियर होता है. उसके स्टोरीज लोग सुनते हैं. बट द अदर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, दे डिजर्व टू क्लियर, दे आर एज गुड एज दोस हु क्लियर ऑल्सो. कुछ कारण से उनका नहीं हुआ है. सो सम पीपल थिंक दैट यूपीएससी इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और वो जेनिथ है. वो नहीं है, ऐसा नहीं है. तो द अदर डे वाज आई वाज टॉकिंग टू सम स्टूडेंट्स, मैं वो बता रहे कि अब क्लियर नहीं हुआ तो भी ज़िंदगी बाकी है. ये ज़िंदगी की अंत नहीं है. एंड देयर आर अदर ग्लोरी थिंग्स ऑफ ग्लोरी टू अचीव फॉर यू. लाइफ में और कई चीज़ है. तो ऐसा सोचना है, ये मैसेज मुझे पास करना है. सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि यूपीएससी कोई लास्ट स्टेप नहीं है ज़िंदगी का. अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं जिसमें जाकर आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं. फिर भी जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी जिनका सपना है, ड्रीम है कि हमें बनना है, एक अच्छा आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप उन्हें सर क्या टिप्स देंगे? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, कोचिंग्स अपने लिए सेल्फ स्टडी की, जॉब के साथ कैसे मैनेज किया, और उन्हें किस तरह का अपनी स्टडी में बदलाव करने चाहिए कि जिन्हें सक्सेस मिलना उनके लिए आसान हो? फर्स्ट थिंग, व्हेन यू आर राइटिंग और प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट यू आर राइटिंग द एग्जामिनेशन. आप एग्ज़ाम लिखते हैं, द एग्ज़ाम इज़ नॉट राइटिंग योर लाइफ. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, तो हैव दिस इम्प्रेशन इन माइंड दैट आफ्टर दिस एग्ज़ाम देयर इज़ वर्ल्ड अहेड. If you don't clear also, you have other things achievable in your life. तो ये सोच आने के बाद थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा. If you think that this is the only thing, you will be under a lot of pressure. तो ये एग्ज़ाम आपके ज़िंदगी लिखना नहीं चाहिए.
दूसरी बात पढ़ाई की समय और व्हाट स्ट्रेटजी टू यूज़, दैट शुड बी ग्राउंडेड इन योर लाइफ कंडीशन। आपके ज़िंदगी के जो सिचुएशन है, आपको नौकरी में जाना है या नहीं, आपके फैमिली है या नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो मैं एक आइडियल स्ट्रैटेजी और आइडियल तरीका प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जो आपको आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि विच स्ट्रैटेजी इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी और विच स्ट्रैटेजी इज़ गोइंग टू बी बेटर कंसिडरिंग माई लाइफ कंडीशंस। तो आप बहुत टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते होगा और मेरे भी बात सुनते हैं अभी, तो ज़रा सोच लो, खुद बैठ के सोच लो कि हाउ मच आवर्स डू आई हैव, हाउ मच टाइम आई हैव टू स्पेंड फॉर माई जॉब और फैमिली। वो सब के फैक्टर इन करके एक स्ट्रैटेजी बनवाओ, खुद बनवाओ। और इसमें ये भी इंक्लूड कर लो हाउ मच टाइम आई एम वेस्टिंग इन माई डे टू डे लाइफ। वो फ़ोन पे वेस्ट, हाउ मच स्क्रीन टाइम आई एम वेस्टिंग ओवर यूजलेस थिंग्स। तो वो भी फैक्टर इन करके एक स्ट्रैटेजी बनाओ विच इज़ आइडियल फॉर योर सिचुएशन। वही मेरा एडवाइस है। तो मेरा केस में मैं आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, आई वॉज हैविंग ए किड वाइल क्लियरिंग, उसके भी ध्यान रखते थे मैं, मेरा पेरेंट्स भी थे। तो मेरा समय बहुत सारे चीज़ों में डिवाइड होते थे। व्हेन आई वाज ए टीचर आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो आई यूज्ड टू एंश्योर दैट आई गेट at least 1.5-2 hours of proper time। मतलब वो समय मैं बिल्कुल पढ़ाई के लिए यूज़ किया है। तो वो इंश्योर करना है। कीपिंग असाइड ऑल द अदर एक्टिविटीज़, यू शुड बी एबल टू टेक आउट मिनिमम 2 hours फॉर योर स्टडीज़। तो दोस्तों, मैं 2020 बैच के IPS ऑफिसर सियाज KM ने बताया कि बहुत ही बढ़िया टिप्स उन्होंने दी है कि आप अक्सर हम लोग ये बना लेते हैं कि हाउ मच टाइम वी स्टडीड इन 24 आवर्स। हमें ये भी बनाना चाहिए कि हाउ मच टाइम वी वेस्टेज इन 24 आवर्स। ये अगर हमने निश्चित कर लिया और बना लिया तो सफलता मिलना हमें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम IPS सियाज KM का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इतने अच्छे टिप्स शेयर किए, जिससे कि जो UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग कहीं ना कहीं संघर्ष से हार मान लेते हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी में संघर्ष से जीत पा सकते हैं, UPSC की परीक्षा कैसे क्रैक कर सकते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं वो इसी तरह से सभी युवाओं को मोटिवेट करते रहेंगे। आपका कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे गौरव राजौरिया विदा लेता हूँ। थैंक यू।